औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं MyNews.tv। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल, जो कि इस कदर गंभीर हो चुकी है कि किसी भी काम में या किसी भी चीज़ पर हम हाथ डालते हैं तो ऐसा मायूसी का एक आलम नज़र आता है कि जैसे मुल्क जो है वो बदहाली से निकल कर खुदा न खास्ता किसी ऐसी सूरत हाल में दाखिल हो रहा है जो खुदा न खास्ता हमें दिवालिया की तरफ लेके जा रहा है। IMF अभी तक हमसे खुश नहीं है। IMF ने मज़ीद सख्त शराइत पर मुआहिदा करने की तंबीह की है कि आप अगर हमसे मुआहिदा करना चाहते हैं तो मज़ीद शराइत जो हैं वो सख्त दी गई हैं जिन पर अमल दरामद किया जाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ना ख़त्म होने वाला महंगाई का अरूज आने वाला है। पेट्रोलियम मसनूआत जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक माह में 85 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा हुआ। और यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि रोज़ाना की बुनियाद पर डॉलर मजबूत से मजबूत होता जा रहा है और फ़ॉरेन रेमिटेंस ना होने की वजह से और IMF के साथ माहदे की ताख़ीर की वजह से रुपए की कीमत दिन ब दिन गिरती जा रही है और आज 110 रुपये फ़ी डॉलर कीमत हो चुकी है। पाकिस्तान के रुपए की कदर इतनी गिर चुकी है कि 210 रुपये का $1 आपको पाकिस्तान में मिल रहा है। ये हैं वो पॉलिसीज़ जिनके ऊपर इम्पोर्टेड हुकूमत काम कर रही है और पाकिस्तान की गरीब आवाम का जीना दो भर कर रही है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिका के इलाई और अमेरिका का इत्तेहादी इंडिया इस वक्त पूरे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क जो कि आबादी के लिहाज से 1 अरब से ज़्यादा इनकी आबादी है, जो कि पेट्रोलियम मसनूआत में अमेरिका के साथ इत्तेहाद के बावजूद वो रशिया से पेट्रोल ख़रीद रहा है। और यहाँ पर अदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा पेट्रोल इराक़ और सऊदी अरब से इंपोर्ट किया जाता था और किया जाता है। यूक्रेन और रशिया की जंग के बायस सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई और पाबंदियों के बायस रशिया को नई मंडियों को जो है वो तलाश करना पड़ा, जिसमें भारत ने $40 फ़ी बैरल पेट्रोलियम मसनूआत ख़रीदना शुरू कर दी। यानी कि $40 आम मार्केट के रेट से सस्ता पेट्रोल जो है वो भारत इस वक्त अपनी आवाम के लिए, अपनी कौम के लिए सस्ता पेट्रोल ख़रीद कर रहा है, जो कि योमिया 2,77,000 बैरल पेट्रोल रोज़ाना की बुनियाद पर इंपोर्ट कर रहा है। अब अगर देखा जाए मौजूदा सूरत हाल जो इस वक्त पैदा हो चुकी है वो ये है कि रोज़ाना 8,19,000 बैरल रूसी तेल रोज़ाना हिंदुस्तान में आ रहा है। यानी कि रशिया का जो ऑयल है जो कि $40 फ़ी बैरल के हिसाब से सस्ता रशिया से ख़रीद कर रहा है हिंदुस्तान, और वो रोज़ाना की बुनियाद पर 8,19,000 बैरल रूसी तेल इंपोर्ट कर रहा है। मार्च में भारत ने रूस से 3 मिलियन बैरल 30 लाख बैरल तेल ख़रीदा, जो कि 1 लाख बैरल पर डे के हिसाब से बनता है। इसके अलावा 72 बिलियन बैरल तेल दरामद किया और इसके अलावा 72 मिलियन बैरल, यानी कि आप ये देखें कि लाखों बैरल तेल जो है वो हिंदुस्तान इंपोर्ट कर रहा है इस वक्त रशिया से। जबकि हिंदुस्तान अलाई है, बड़ा ख़ास ताल्लुक़ है उसका अमेरिका के साथ, लेकिन वो अपनी आवाम की पॉलिसी को, आवाम की सहूलत के लिए वो रशिया से पेट्रोल ख़रीदने के लिए भी तैयार है और ख़रीद कर रहा है। अगर देखा जाए तो मई के महीने में 24 मिलियन बैरल रशियन तेल जो है वो इन्होंने इंपोर्ट किया अपना इंडिया ने,
इमरान खान की यहाँ पर जो बात की जाए तो इमरान खान का जो प्लान था कि पाकिस्तान की आवाम को सस्ता तरीन पेट्रोल जो है वो मुहैया किया जाए और आम मार्केट से 30% सस्ता पेट्रोल मुहैया किया जाए। इमरान खान ने दूसरे तमाम इदारों से पेमेंट पैसा कैसे कैसे भी है वो रिजर्व करके इकट्ठा करके आवाम को तेल की मद में जो सब्सिडी दी हुई थी वो इस हुकूमत ने आते ही ख़त्म कर दी है। और जो तकरीबन कोई फरवरी के महीने में 22.88 अरब डॉलर फॉरेन रिजर्व थे वो अब तकरीबन 9 अरब से भी नीचे आ चुके हैं। ये इनकी 2 माह की कारकर्दगी है जो कि हुकूमत बनाते हुए कह रहे थे कि हम लोग बड़े तजर्बाकार हैं, बड़े पुराने सियासतदान हैं, हमने 3 बारियां ली हैं। लेकिन हमें आज एहसास होता है, हमें नज़र आ रहा है कि क्यों और कैसे और किस तरह से इस मुल्क की बर्बादी इन लोगों ने की है। यहाँ पर लोड शेडिंग की सूरत हाल पाकिस्तान में इस कदर लोड शेडिंग पहले कभी ना थी, इन्हीं के अदवार में हुई। इमरान खान ने ज़ीरो लोड शेडिंग पर हमारा मुल्क ला के खड़ा कर दिया था। जैसे ही इम्पोर्टेड हुकूमत आई, इनके पास फर्नेस ऑयल और गैस की कीमतें देने के लिए पैसा नहीं है और ये लोग अपनी अयाशियाँ कर रहे हैं और अवाम को लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला किया हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा ऐसा फैसला किया है जिस फैसले के बाद आप अंदाज़ा करेंगे कि ये लोग 2022 में भी 2010 वाली पॉलिसीज़ या 2008 वाली पॉलिसीज़ को लेकर चलते हैं। इनके पास कोई मुतबादल रास्ता नहीं, कोई इनके पास नया प्लान नहीं है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ग्रेड 17 से लेकर 20 तक के अफसरों को ये तंबीह कर दी गई है, ऑर्डर कर दिया गया है कि वो 3 घंटे एसी बंद करेंगे और बिजली की बचत करेंगे। इसके अलावा ग्रेड 1 से लेकर 17 तक के दफातर में जितने भी एसी हैं वो बंद कर दिए गए हैं। एसीओं के इस्तेमाल पे पाबंदी लगा दी गई है। ये है इनकी पॉलिसी, ये है इनके पास प्लान जो कि तजर्बाकार हुकूमत है और अपने आप को बड़े तजर्बाकार कहते हैं। और ये मिलकर कोई 13-14 जमातें मिलकर ये पार्टी हुकूमत बनाई इन्होंने और ये हुकूमत चला रहे हैं। इसके अलावा नया इन्होंने एक और पुराना प्लान, जो पहले प्लान था वो दोबारा ले आए कि मार्केटें 9 बजे बंद कर दी जाएंगी, मैरिज हॉल 10 बजे और सिनेमा वगैरह 11 बजे बंद कर दी जाएंगे। इसके ऊपर आवाम में मिला जुला रद्द-ए-अमल है। लेकिन ये वो पॉलिसीज़ हैं जो इनके पास हैं बिजली को बचाने के लिए, नई बिजली पैदा करने के लिए इनके पास कोई तरीकाकार नहीं है। ये ऐसे ना तजर्बाकार लोग साबित हुए, निकम्मे नाअहल लोग साबित हुए जो कहते हैं कि पेट्रोल आपको ज़्यादा कीमतों पर ही देंगे, हमें आवाम से कोई सरोकार नहीं, आवाम जिए मरे इनकी बला से, लेकिन ये अपना पैसा इकट्ठा करेंगे, अपने कमीशन इकट्ठे करेंगे, लूट खसूट करेंगे, बैरूनी दौरे करेंगे और अपना माल बनाएंगे। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।